नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी से। आपको बताया सिलक्यारा टनल पहुंचे हैं पीएम के प्रमुख सचिव, उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी साथ हैं, केंद्र के कुछ बड़े अधिकारी भी साथ हैं। पीएम को विस्तृत रिपोर्ट देंगे पीके मिश्रा। तो जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ इसका अपडेट रहा है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा, क्योंकि पीएम के प्रमुख सचिव पहुंचे हैं उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के पास। केंद्र के कुछ बड़े अधिकारी भी साथ में मौजूद हैं। आपको बताएं पीएम को विस्तृत रिपोर्ट देंगे पीके मिश्रा, जो इस वक्त पहुंचे हुए हैं सिलक्यारा टनल के पास। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी से इस वक्त अपडेट आपको बताएं कि सिलक्यारा टनल पहुंचे हैं पीएम के प्रमुख सचिव, उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी साथ हैं, केंद्र के कुछ अधिकारी, कुछ बड़े अधिकारी भी साथ हैं। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रामानुज, क्या अपडेट? दीपाली, इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि पीएमओ के प्रमुख जो सचिव हैं पीके मिश्रा, वो पहुंचे हुए हैं और साथ में उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू। तो आप देखिए कि टनल के अंदर में सीधा वो पहुंचे हैं अधिकारी, सेना के भी अधिकारी हैं। अभी तक किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस स्टेज पर है और किस तरह से आगे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, कितना वक्त लग सकता है, कितना काम हुआ, कितना बाकी है, इन तमाम जो बातें हैं इसकी पूरी जमीन पर आकर के उसकी तस्दीक करें, उसकी जानकारी ले रहे हो। जिस तरह से बताया भी गया है कि पूरी जो डिटेल रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंपी जाएगी, उनको भी बताई जाएगी कि आखिर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन 16 दिनों तक ये किस तरह से चला है। और अभी दो तरह की बातें हैं। पहली ये कि टनल के अंदर में जो मैनुअल ड्रिलिंग है उसके बारे में विचार मंथन किया गया है, वो शुरू होने वाली है। जो वर्कर्स हैं उसमें शामिल होने वाले वो पहुंच चुके हैं, लेकिन उसमें पाइप को साफ करना और इसके बाद में ऑक्सीजन, तमाम तरह के कटर और पूरे इंस्ट्रूमेंट को ले जाकर के सेट करके इसके बाद उसकी शुरुआत होगी। तो इस वक्त की बड़ी यही खबर है कि केंद्र सरकार भी पल पल की जानकारी जुटा रही है। उसके लिए भी यहाँ पर पीएमओ के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो पहुंचे, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी भी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्रिलिंग का काम ऊपर से चल रहा है वो भी स्लो गति में वो भी चल रहा है, धीरे धीरे काम वहाँ भी हो रहा है। आज एक इससे इतर थोड़ा सा अपडेट और यहीं पर दर्शकों को ये भी बता दें कि जो फिलहाल मौसम का मिजाज है वो भी बदला हुआ। सुबह से आज यहाँ पर धूप नहीं है और उत्तराखंड में ये भी जानकारी दी गई थी कि मौसम विभाग की तरफ से कि 2 दिन तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। तो थोड़ा ही इसका असर, इम्पैक्ट है, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अब टनल के अंदर में ऑगर मशीन के जरिए कोई ड्रिलिंग का काम नहीं होगा, मैनुअल तरीके से होगा। जो वर्कर्स हैं, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो सब मौके पर पहुंचे। और राहत की बात इसे कह सकते, कम से कम जो 10 मीटर का पैच है उसको कंप्लीट करने की हर संभव कोशिश हो रही। ये भी बताया गया कि जहां इस समय ड्रिलिंग हो रही है उसके दूसरे पोर्शन पर जो मजदूर है वहां से उनकी जो आहट है वो भी सुनाई पड़ती है। यानी बहुत लंबा पैच नहीं है, मुश्किल से अब वो चाहे वो 57 मीटर पर ब्रेक थ्रो हो जाए या 60 मीटर पर, तो इस तरह से डिस्टेंस बहुत कम है। कोशिश यही है कि इस टनल के जरिए ही सभी 41 मजदूरों का रेस्क्यू किया जाए। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं तस्वीरें भी रामानुज, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। तो अभी कितनी देर तक वो वहां रहने वाले हैं, उनके साथ और कौन कौन मौजूद है? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन सबसे पहले आपको एक बार तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ पे कैसे है। अभी आप देखिए कि गाड़ियों का जो काफिला था यहाँ पे, चूंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, केवल जब सीनियर ऑफिसर्स आते हैं उनके ही वाहन यहाँ पहुँचे। और यहाँ पे सेना के, आईटीबीपी के तमाम जो जवान हैं वो भी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और इसी तरह से इंजीनियर्स हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। इसी के अंदर में टनल में गए। टनल में अभी लगभग 10 मिनट का वक्त गुजर रहा है। तो किस तरह से पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 200 मीटर के अंदर में जा करके उसको देखेंगे, पैच कैसा है, कितना लंबा है, कितना काम हुआ, कितना बाकी है, तो देखेंगे। लेकिन इसके बाद जो आपका सवाल है उसका उत्तर है कि यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वार रूम है, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती है। वहीं पर सभी सीनियर ऑफिसर से बैठते हैं और सभी स्ट्रेटजीज पर बात करते हैं कि आखिर आगे किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। तो वहाँ डिटेल से मीटिंग्स में ये चर्चा की जाएगी कि आखिर में अभी क्या हुआ है, क्या बाकी है, क्या किया जाना है और किस तरह की प्लानिंग आगे हो सकती है, कितने दिन, कितने घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है, उसकी जो डिटेल रिपोर्ट्स हैं उसको लेकर के चर्चा होगी। चूंकि यहाँ पर अगर देखेंगे उत्तराखंड के सीनियर ऑफिसर आईएएस नीरज खैरवाल भी हैं। ठीक है रामानुज, लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीधे